Smart Sound. मैं प्यारे भाई पास्टर यूनुस गिल साहब को स्टेज पर बुलाऊंगा और वो आज के जो वाइज हैं जिनके वसीला से हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे उनको वेलकम कहेंगे। मैं उनको सामने बुलाऊंगा आपकी जोरदार तालियों में। हालेलुया। बेटा आगे आगे। बहुत बड़ी खिदमत है यूं, बहुत बड़ी खिदमत है कौम के लिए। आमीन। आज हमारे दरमियान हमारे वाइस जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर हैं, थियोलॉजिस्ट हैं, लिंग्विस्ट हैं, टीचर हैं और स्कॉलर हैं और खुदा उनको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेमिनरीज में वो पढ़ा रहे हैं। सबका FJ बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इस वक्त गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में भी वो जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाते हैं और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में उनको मौका दिया जाता है। मुख्तलिफ सेमिनार्स में और अपोलोजेटिक सेमिनार्स में जो है वो एक बड़ा नाम रखते हैं और एक बड़ी पहचान रखते हैं। सो आज हमारे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है कि खुदा ने मौका दिया ताकि आज पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो हिब्रू प्रोफेसर हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा भाई, हमारी कौम का बेटा, खुदा ने उसे ये नाम दिया कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी जो है वो पढ़ा सकें और बड़े बड़े जो है तालीम याफ्ता लोग उनके पास आते हैं और उनसे इब्रानी सीखते हैं। तो ये खुदा की तरफ से उनके लिए ऑनरशिप है और इज्जत शोहरत ये खुदा उनकी तरफ से है। हालेलुया। और मेरे लिए ऑनर ये है कि ये मेरे छोटे भाई हैं। कहीं से भी लगते नहीं है छोटे लेकिन है फिर भी। तो आइए जोरदार तालियों में खुदा के तारीफ को जोरदार तालियों में। बिशप यकूब पॉल साहब, पादरी अशरफ जदीन साहब, पादरी आशिक साहब और पाकिस्तानी कलीसिया के तमाम सूरमाओं को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ हो। और मैं बड़ा हम्बल फील करता हूँ जब भी खुदा मुझे मौका देता है कि मैं खुदा के खादमों के साथ हम कलाम हो सकूँ और ये उसका फजल है कि पादरी अशरफ जदीन साहब ने हमें इजाज़त दी कि आज हम सुबह आपके साथ यहाँ आएँ और खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकें। एक हवाला पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात की तलावत हम करते हैं। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। कोई भी आप में से पढ़ने में मदद करते हैं। भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा मालूम करते रहो। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। सन 2005 जब मैं गुजरांवाला सेमिनरी से ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद मैं जब लाहौर आया तो मुझे सबसे पहले जिस अदारे ने कहा कि आप हमारे साथ आएँ और खिदमत का काम शुरू करें वो ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी था जिसे आप OTS के नाम से जानते हैं। मैंने 8 साल उनके साथ खिदमत की। उसके बाद खुदा ने फजल दिया कि पाकिस्तान के तमाम जो टॉप के अदारे हैं
उनके साथ में खिदमत कर सकूं, जिसमें गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी शामिल है, FJ बाइबल कॉलेज शामिल है, और तमाम पाकिस्तान के जितने भी आप टॉप के इदारों के नाम ले सकते हैं, उन सब में खुदावंद ने मौका दिया कि मैं खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दे सकूं। हमारे ख़ानदान में कोई पादरी नहीं था। हमारी ताया जी पिछले हफ्ते मिले और मुझे पता चला वो मुझे देखने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे जो अबू थे उन्हें दादाजी ने कहा था कि तेरे ख़ानदान में किसी ने किसी को पादरी बनाना। तो अबू ने कहा था कि मेरे दोनों लड़कों को मैं कोशिश करूँगा कि पादरी बने। तो अभी हम लोग छोटे छोटे थे जबकि कहानी है, तो वो तकरीबन 80 साल के हैं। तो वो जब दस्के में मुझे मिले तो वो कहते मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ कि तू भी पादरी है। हमारे लिए बड़ी अजीब बात थी कि हमें से कोई खिदमत में होता, क्योंकि डैडी जो थे वो तो आप जानते हैं कि मैकेनिकल में थे, लेकिन खुदा ने उनको बहुत कलाम की खिदमत दी थी, बहुत सूझबूझ थी उसकी। तो 15 साल हमने खुदावंद की खिदमत की इन तमाम बड़े बड़े इदारों के साथ। जब कोरोना आया तो हमें तो कोरोना बहुत माफिक आया। सही बात है, मैं सही कह रहा हूँ। आगे जब कहानी चलेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने 2020 में 15 साल इन तमाम बड़े बड़े इदारों के साथ खिदमत करने के बाद ये फैसला किया कि हम उन तमाम बड़े इदारों को सलूट करेंगे और अब उन लोगों के पास जाएंगे जो शायद इन बड़े बड़े इदारों में नहीं जा सकते, इन बड़े बड़े इदारों में जाके नहीं पढ़ सकते, इन बड़े बड़े इदारों तक रसाई नहीं है। क्योंकि पादरी बनना क्या चीज़ है, किसी दिन आप जाती तौर पे बैठिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मुश्किल से मैं गुजरांवाला गया था, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। कमोबेश 97 से लेके 2002 तक 5 साल तक सिर्फ बैठ के इंतजार करना पड़ा था कि किसी अदारे में दाखिला मिल जाए। आज तो खुदा का इतना फजल है कि हम जिसको कहते हैं कि ये बच्चा रख ले तो वो रख ही लेते, ठीक है ना। तो जब हमें रखना था तो कोई रखने वाली नहीं था मिल, क्योंकि जहाँ कहते थे वो कहते ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो 15 साल हमने इन इदारों के साथ खिदमत करने के बाद सन 2020 में ये फैसला किया कि 2021 में हम तमाम लोगों के साथ जाके काम करेंगे, चाहे वो बड़े इदारों के हैं, चाहे वो छोटे इदारों के हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस के, छोटे इंस्टीट्यूशंस के। तो हमने फिर अपनी टीम को बैठ के समझाया कि हमने बहुत अरसा एक सेलेक्टिव या गिने चुने लोगों की खिदमत की है, अब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो फिर हमने कोशिश की कि जहां भी किसी खादिम ने हमें कहा कि आप आएंगे, तो हमने कहा जी जरूर आएंगे। वरना पहले ही होता था कि हम बहाना बना देते थे, ये जी हमारे लेक्चर्स हैं FGA में या गुजरांवाला में या VDC में या कहीं। तो फिर हमने तमाम जो बहाने थे उनको ख़त्म कर दिए और अब हमने कहा कि सन 2021 के बाद जहाँ भी खुदा का कोई भी बंदा हमें बुलाएगा खिदमत करने के लिए, हाँ वह 15 आदमी हो, 1500 आदमी हो या 15,000 आदमी हो, हम वहाँ खुदा उनकी खिदमत के लिए। तो ये एक छोटा सा तारुफ है और बाकी हमारे जो बुजुर्ग पादरी साहब है, पादरी आसिफ जॉन गिल साहब, उन्होंने आपको बताया कि छोटी सी खिदमत है मेरी और बाकी खिदमत के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो निकाल लें, मैं टीचर हूँ तो मेरी मजबूरी होती है कि अगर कोई मेरे सामने लिखे ना तो मुझे लगता है कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है, तो इसलिए आप कॉपी पेंसिल निकाल लें और फिर हम लोग शुरू करेंगे। एक छोटी सी दुआ करें। बाप तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हमें फजल बख्शा कि तेरे हुजूर झुक सके। खुदा पाक रो तू जो दूसरा मददगार है, हमारी मदद कर, सहायता कर, बख्श दे कि अपनी जिंदगी में तेरे बेटे मसीह खुदावंद को जवाब दे सके। तेरे खुदाम जब तेरे कलाम को सुनते हैं तो अपने कलाम को पेश करने में तू मुयस्सर हो, अपने कलाम को लोगों तक पहुंचा ताकि लोग तेरे कलाम को सुने और उनकी जिंदगियों में एक नई चहल, एक नई सिम, एक नया जोश और जज्बा भर सके। ये सब कुछ मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं। अच्छा, मैं ना आज सुबह एक लफ्ज को पढ़ के बड़ा हैरान रह गया। हम जब पिछली दफा यहाँ जमा हो गए थे तो केक कटिंग सेरेमनी थी। आप में से कौन कौन उसमें था? आप में से याद है मैंने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे? जी, सलवार कमीज पाई थी, वेरी नाइस। आज मैंने पैंट कोट पहना है, ठीक है ना। हो सकता है अगली दफा जब आऊं तो फिर भी सलवार कमीज में आ जाऊं, क्योंकि जब मैंने कुछ नहीं करना होता फिर मैं सलवार कमीज पहनता हूँ, लेकिन जब कोई प्रेजेंटेशन होती है फिर
हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असरफ साहब ने सिखाया था कि ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंटेबल लुक, ठीक है ना। तो हम जब कुछ प्रीच करना होता तो फिर पूरे स्टाइल में आते हैं, तो जब नहीं कुछ करना होता तो फिर शलवार कमीज में आ जाते हैं। शलवार कमीज पहनना या पैंट कोट पहनना इज अ चेंज, है ना, ये चेंज है। और चेंज की ये खामी है कि वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन बाइबल जो है वो चेंज की बात नहीं करता। मैं हैरान हो गया आज सुबह जब मैंने लफ्ज चेंज सर्च किया तो मैं परेशान हो गया कि चेंज लफ्ज जहां भी बाइबल में आया है उसमें यहां वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल हुआ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जब तितली जो होती है वो पैदा होती है ना, आपको पता है ना, उसके कवर होता है, एक्सा होता है, जैसे हम कुकून कहते हैं, उसके बीच में उससे पहले वो एक होती है, क्या कहते हैं जी उसको, जी सुंडी सी, है ना, सुंडी कहते हैं, लार्वा। आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। तो लार्वे से जब वो बाहर निकलती है, उसके पर निकलते हैं, तो उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है ना, ये साइंसी नाम है उसका। मैंने वो लफ्ज जब यहां पढ़ा मैं हैरान रह गया। मैं कहा ये तो बात ही ट्रांसफॉर्मेशन की कार, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी तब्दीली को कहते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। चेंज रिवर्स हो सकता है। आज मैं आपको पैंट कोट में नजर आ रहा हूं, कल हो सकता है पैंट शर्ट में नजर आऊं, परसों हो सकता है फिर शलवार कमीज में नजर आऊं। ये चेंज है, चेंज है, चेंज रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर एक दफा लार्वा बन जाए ना तितली, या किसी बीज में से दो पत्तियां निकल आए, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो बाइबल जब भी बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, और ये बात सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन की है। अक्ल नई हो जाने से शक्ल बदलते जाए, ठीक है ना, विजिबल चेंज, विजिबल चेंज, विजिबल चेंज। टाइम मेरे पास काफी ज्यादा, इसलिए हम बड़े मजे मजे से चलेंगे। 5 सवाल है आपसे, और ये आपने सारी उम्र सिर्फ अपने आप से भी पूछने, दूसरों से भी पूछने, और ये सवाल जो है आपकी जिंदगी को कुछ करने पे मजबूर करेंगे। आपको पता है मसीह खुदावंद के बारे में जब भी सुबह का वक्त आया तो वो कहीं पहाड़ पे से उतर रहा होता था, जब रात का वक्त आया तो पहाड़ पे जा रहा होता था। हर सुबह का यही शेड्यूल है, और जब सुबह होती है मसीह खुदावंद कहता चलो भी चलिए, निकलो, है ना, रेडी, तैयार, ठीक है ना। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन, आप आज सुबह क्यों उठे, या आप सुबह क्यों उठते हैं? ये 5 सवाल में से पहला सवाल है। इस सवाल का अगर हमने सही तरह जवाब दे दिया अपने आप को, और इस सवाल का सही जवाब हमने ले लिया अगर दुनिया से, तो फिर सुबह उठ के आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार राती की करना सी। जब आप सुबह उठेंगे आपका दिमाग आपको कहेगा कि तुझे ये काम करना है, उठ, और आप उठेंगे और उस काम को करेंगे। आज सुबह क्यों उठे आप? फेलोशिप के अंदर, फेलोशिप मीटिंग में आ सकते। शाबाश भाई साहब, आपका क्या नाम है? अशरफ गिल साहब। वाह जी, गिला बगैर गाल नहीं ना पड़ा। जी सर, जी। फेलोशिप तो थी ही, लेकिन उसके अलावा ये ज़रूरी था कि हर सुबह कुछ नया करने के लिए होती है। गुड। एनीबॉडी एल्स? अच्छा, आप में से किसी का जवाब गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं, इसलिए जवाब देने से पीछे ना हटे, ठीक है ना। हमने 8 साल ओटीएस में काम किया, और ओटीएस में हम ये सिखाते रहे और इसको इंप्लीमेंट करवाते रहे कि 40% हमने बोला, 60% स्टूडेंट्स ने बोला। तो इसलिए आप बोल दें, ठीक है ना, कि किसी पे हंसेगा ना ताली बजाएगा, ठीक है ना। जी प्लीज। जब हम रात को सोए जी, तो अगले दिन की हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि Good. सुबह ही उठते सारे हमने क्या करना है। नहीं नहीं, ये तो कलेक्टिव बात होगी ना, हम तो पर्सनल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं क्यों उठा? मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा उठ जाओ, टाइम हो गया, मैंने कॉलेज जाना, पैसे निकालो, ठीक है ना। ये मेरी मोटिवेशन हो सकती है। जी भाई साहब। हमारे जो रात को हम प्लान करके सोते हैं, हमें वो सुबह
जल्दी उठने का हमें जोर देते हैं कि हम जल्दी से उठें और अपने जो सुबह के प्लान हैं उनको हम कार्य खास में लाएं। एनीबॉडी एल्स? इधर से कोई नहीं बोला अभी तक, हालांकि इतने बड़े बड़े पादरी साहबान बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ जी, रोजमर्रा के तमाम मामलात को सरंजाम दे सके। रोजमर्रा के मामलात को सरंजाम दे सके। एनीबॉडी एल्स? रात को डेली हम 1 बजे सोते हैं। अच्छा, हाँ जी, दुआ करके कुछ न्यूज़ वगैरह सुन के बच्चों के साथ पोते पोतियाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो मैंने उन्हें कहा भी जाएं, मैंने सुबह जल्दी जाना है, कह रहे नहीं वो टाइम तो बड़ा वही है। सो गए। सुबह सवेरे मैं अबाउट 6:30 टेकअप हुआ। वाह जी वाह। उठा, मिसेज मुझे कहती है कि क्या बात है। मैंने कहा मैंने 10 बजे पास्टर अशरफ ये डीन की हमारी जो मंत्री फेलोशिप होती है मैंने वहां पे जाना है। गुड। और रात को मैं टेलर के पास गया, मैंने कहा यार मेरी पैंट की ये जिप खराब हो गई है। वो कह रहा आप आराम से चले जाए। वो 11:30 बजे रात को मुझे पैंट वापस कर दिया। और सुबह सवेरे मैं उठा, कपड़े इस्त्री किए, सब कुछ किया और मेरे साथ पास्टर है, पास्टर आरिफ लाल साहब वो भी यहाँ पर है। उन्होंने कहा चले जी चलते हैं। तो ये मेरी आज की मसरूफियात थी। और शाम को भी नहीं बस सुबह की, अभी सुबह तक रहना है, शाम तक मैंने लेके जाना है आप सबको। हाँ जी, आपको अगर आप चाहते हैं ना कि आप लोगों की जिंदगी में उतर जाएं, तो ये 5 सवालों के जवाब आपको हर बंदे से पूछने चाहिए। उसके साथ आपका ऐसा कनेक्शन जुड़ जाएगा। ठीक है? कल 2 लड़कियां मेरे घर में आई और उनके कोई प्रॉब्लम थी, उनकी कोई वो मंगेतर वगैरह की मंगनी टूट गई, ये हो गया वो हो गया। तो ना उस अदारे में मैं पढ़ाता हूँ, ना उस अदारे से अब मेरा कोई ताल्लुक रह चुका है और 1 साल से ज्यादा हो गया उस अदारे में मैं जाता भी नहीं हूँ। लेकिन वो मेरे पास आई, मेरे पास क्या नहीं आई, ना मैं उसका बाप हूँ ना भाई हूँ, ठीक है ना, ना ही मैं उसका कोई मसला हल करने वाला हूँ। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ था, बियॉन्ड लॉजिक तो है ना। देखिए जी, आप यहाँ पर आया, अशरफ साहब के साथ आपका ताल्लुक है, ये मंतक है। लेकिन यहां से आपके साथ किसी के साथ ऐसा ताल्लुक जुड़ जाए जो मंतक से परे हो, वो कमाल होगा। अपने मतलब के तहत तो हम हर बंदे की खुशामद कर लेते हैं ना, हर बंदे को उस्ताद भी मान लेते हैं, बड़ी बड़ी तरीफें भी कर लेते हैं। लेकिन मंतक से जब हम इन चीजों से आगे जाके किसी के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये सवाल अपने आप से आज पूछना चाहिए। अगर आप रोजमर्रा के मामूलात पूरा करने के लिए उठ रहे हैं, तो ये क्या कमाल बात हुई। वो तो सभी उठते हैं। अभी किसी ने वॉशरूम जाना, उसने उठना ही है तो जाना ना। हाँ जी, किसी ने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, उसने उठना ही है तो जाना ना। हाँ जी, लेकिन अगर आपको कभी मौका ना दिया जाए उठने का, तो आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं उठने के लिए, कोई वजह ही नहीं है उठने के लिए, कोई सबब ही नहीं है उठने के लिए। ठीक है जी, आपने हाथ खड़ा किया। जी मैंने, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, तमाम खदाम के लिए बहुत ज़रूरी था। खुदा के खदाम प्रेजेंस में होते हैं, खुदा की हजूरी में। और यहाँ पे रूह और बदन की बात है। जब उसकी प्रेजेंस में हम रेस्ट पे जाते हैं, तो हमारे अंदर जो पैशन होता है उसे लिए हुए सो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो फिर रूह की बेदारी से पाक रूह हमें अलर्ट करता है, बदन नुमाइंदगी करता है जिस काम को हमने अपने अंदर लिया होता है। चूंकि हम एक जिम्मेदार और बड़े खेत में काम करने वाले सब होते हैं, हम उस टास्क को लेकर, उस फोकस को लेकर अलर्ट होते हैं, रेडी होते हैं और जगह पर पहुंचकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो भूख और प्यास होती है उसे रिसीव करते हैं, असेर सूदा होते हैं, फिर दूसरों के लिए भी बरकत का सबब। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश, बैठें, तशरीफ रखें, बात बिल्कुल दुरुस्त है और हम इस बात को गलत नहीं कह रहे। लेकिन हर एक के पास उठने का मकसद फर्क होना चाहिए। मेरी जिंदगी आपसे बिल्कुल फर्क है। आप में से कितने हैं जिनके पास चर्चेज हैं, चर्चेज वाले पादरी कितने हैं? अब मेरे पास चर्च नहीं है, ठीक है ना। मैं तो संडे को उठता हूं तो मैं सोचता हूं कौन से चर्च जाना है। लेकिन आप में से ज्यादातर जिनके चर्चेज है वो ये नहीं सोच सकते। तो मेरे उठने का मकसद, आपके उठने का मकसद, एक ऐसे बंदे का मकसद जो किसी चैनल के ऊपर खिदमत कर रहा है या जो सिंगर है, ठीक है ना,
इन सबके उठने का मकसद फर्क होगा, हम सबका एक मकसद हो नहीं सकता, ठीक है ना। अल्टीमेटली खुदा कर वो हमारी रहनुमाई करता है, हम रात को उसकी हुजूरी में सोते हैं, सुबह को उसकी हुजूरी में उठते हैं, और सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन आपके पास क्या जाती और शख्सी वजह, ठीक है ना। अभी मैं सुन रहा था इनका, वो बता रहे थे कि मुझे ऐसे ऐसे टीबी हो गया, खुदा ने शिफा दे दी। मुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया याद आ गया। हमें अस्पताल से निकाल दिया था और उन्होंने कहा था कि एंटी ग्रुप काट रहा है जो मुझे एंटी केयर का। सन 1997 में ना गैस फैल गई थी, क्लोरीन गैस गड़ी शॉ में 155 लोग मरे थे, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो। हाँ जी। तो हम वहाँ रेलवे हॉस्पिटल में थे, तो मुझे ना उन्होंने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि मुंडे ने घर ले जाके अपना एंटी केयर करो, ये ठीक हो जाएगा। आपको पता है जुमले का मतलब क्या होता है ना, फारिग। वो मुझे लेके जा रहे थे, स्ट्रेचर पे डाला हुआ था। अब उन्हें अस्पताल पहुंचे तो वो कहते हैं आप खड़े हो और पूरे वार्ड का चक्कर लगाए। तो मैं उसके वो पंजाबी नहीं गले पड़ गए। मैं कहा जी 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, 3 दिन से मैं बैठा हूँ, मैं ऊँघता था और ऑक्सीजन जब तक लगी रहती थी सांस ठीक रहता था, जब उतरती थी सांस खत्म हो जाता था। तो लगातार ऑक्सीजन हमें चेंज करती है, वो बार बार ऑक्सीजन लगानी पड़ती थी, ठीक है ना। तो उसने मुझे कहा कि ले जाए। पापा ने कहा कहाँ लेके जाए? पादरी असर साहब ने कहा जी सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे कुछ अजीज है, वहाँ लें। तो सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे, वो कहते हैं आप जरा इस जो है ना हमारा ये पूरा वार्ड इसका चक्कर लगाया। हमने कहा वो कैसे लगा सकते, 3 दिन हो गए हम सोए नहीं। तो उसने मुझे खड़ी दिखाई। तो जब मैं वहां पहुंचा था तो 12 का टाइम था, जब खड़ी दिखाई तो 4:30 का टाइम था। और एक ड्रग होती है जिसको लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं, आपने जो मेडिकल किए शायद उनको पता हो। बंदा जब मरने वाला होता है ना तो उसको एक फाइनली टीका लगाते हैं 2.5 घंटे जिंदा रखने के लिए। वो 3 दफा टीका मुझे लगा, ठीक है। और जब मैं हॉस्पिटल में था डॉक्टर ने कहा उठ के फिर उठो। मैं जब घड़ी देखी तो टाइम 4:30 हो गया था। तो मैं तो 4.5 घंटे किधर गया, 12 बजे तक तो मुझे पता है मैं आया हूँ। तो फिर मेरे जहन में आया कि शायद 4.5 घंटे में सो गया। तो मैंने उस वार्ड की चक्कर लगाया। उसके बाद वो मेरे पापा को कहता है ला जो तुसी मुंडे नूं वहम छुपाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं लड़ के वहां रहा। डॉक्टर कह रहा था ले मुंडे नूं वहम है, मुंडे को कुछ नहीं, ठीक है ना। हुआ पता क्या था, जब मैं स्ट्रेचर पर था ना तो 1 या 2 लम्हों के लिए या सेकंड्स के लिए कहते कि मुझे आसमान नजर आया। तो मैंने खुदा को कड़ी लगी। मैं कहा मैं मर गया, तेरा काम कौन करेगा। अब वो जब सोचते हैं ना तो वो मतलब दिमाग खुद कबूल नहीं करता है कैसी नॉनसेंस बात कर दी। लेकिन उसने नॉनसेंस भी सुन ली। क्या बात है, ये हमारे वो हमारी नॉनसेंस भी सुन लेता, ठीक है जी। और अभी आपके सामने खड़े, ठीक है। तो ये खुदावन का फैसला है। लेकिन बात फिर वही है, आप सुबह उठे क्यों? अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं मैं क्यों सुबह उठा। सबसे पहले जी प्लीज सर, सब लोगों ने अपने अपने सोच के मुताबिक जवाब दिए, सबके जवाब ठीक थे। लेकिन जो मेरे दिल पे बोझ है, जो मैं समझ रखता हूँ, अगर खुदा चाहता है तो हम सुबह उठते हैं। हमारी ज़िंदगी में काम तो हमारे जो बड़े वो काम को ख़त्म करते करते इस दुनिया से चले गए, वो काम को ख़त्म नहीं कर सके। काम तो हमने करना है, क्योंकि खुदा ने बाबे आदम को ये कहा था कि तू अपने खून पसीने की कमाई की रोटी खाएगा। तो काम तो हमारा जो कर्म है, तो हम इसीलिए उठते हैं कि हमारा खुदा चाहता है। गुड, शाबाश। तो ठीक है। हाँ जी सर। मैं समझता हूँ कि ना मेरी प्लानिंग है ना मेरे मंसूबे हैं, ये खुदा का मौजूदा, खुदा का करम और तरस है कि आप और मैं सुबह उठ पड़ते हैं, आँख खुल जाती है। क्या बात। हाँ जी जी प्लीज। हर रोज खुदावन के अपने बदन से खुदावन के जलाल को जाहिर करें। गुड, शाबाश। जी गिल साहब। दाऊद का बंदा दाऊद ज़बूर भी कहता है मैं जाग उठते ही सुबह तुझे अपने साथ पाता हूँ। क्या बात। सो मेरा ईमान है कि खुदा में हर रोज़ इसलिए उठाता और हम उठते हैं कि अपने बाप के साथ मुलाकात करें और उसके मकसद को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा। ठीक है, प्लीज तशरीफ रखें। जी बिशप साहब। नहीं रात को 11 बजे
चाय पी रहा था और सूफी दुआ कर रहा था। क्या बात है। पादरी साहब के लिए, सारी कलीसिया के लिए, इन तमाम खादमों के लिए, खसूसी तौर पर आपके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मीटिंग लीड करने वाले के लिए। क्या बात है। कि खुदावंद सुबह जो दोनों खादम खिदमत करेंगे, उनको अपनी बरकत के साथ, अपने जलाल के साथ, कुदरत के साथ इस्तेमाल। क्या बात। नहीं, आप सुबह उठे क्यों? राउंड किया, Very फिर nice. दुआ की, बहुत आला, राउंड बहुत किया, आला। फिर दुआ की, बहुत आला। राउंड किया, फिर दुआ की। क्या बात। आज के प्रोग्राम की क्या बात है। ऋषभ साहब तशरीफ रखिए। देखिए जी, बात पता क्या है, हम खुदा की साइड की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो ठीक है, वो आप सबकी तारीफ ठीक है, किसी की भी गलत नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। खुदा ने आपको उठाना है, उसने उठाया। खुदा ने आपको मौका देना, उसने मौका दिया, ठीक है ना, उसने आपको सांस दिया, उसने आपको आज का एक और दिन दिया, ठीक है ना। क्या पता कल हम में से कोई ना हो, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता आज शाम तक हम में से कोई ना हो, ये सब ठीक है, लेकिन व्हाट इज योर पर्सनल मोटिवेशन। आपको किसी जगह जाना होता है, आपको कन्वेंशन पे बुलाया जाता है कि आपने आके कलाम सुनाना है, सुबह उठते हैं, आपका कोई मसल पुल हो जाता है, तो आप प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, आप बंदा बुलाते हैं, आप मसल को ठीक करवाते हैं, उसमें मसाज करवाते हैं, मालिश करवाते हैं, तेल मरवाते हैं, ताकि आपका जो पट्टा है वो ठीक हो जाए, ताकि आप उस काम को कर सके जिस काम के लिए आपको आज बुलाया गया, ठीक है ना। आप उस काम को नहीं छोड़ सकते। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, आपकी पर्सनल मोटिवेशन क्या है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपके अंदर प्लान हो ना, तो कभी कभी आपको सुबह सुबह झटका लगा, जैसे कोई पकड़ के आपको कहता है उठ। क्यों? क्योंकि आप एक बड़ी पावरफुल सोच के साथ जो मसीह खुदावंद की जिंदगी में हमें दिखाई देती है, वो जब भी सुबह का सीन आएगा आपके सामने, आप उसे हमेशा रेडी पाएंगे। चलो, क्यों? क्योंकि उसके पास मकसद है सुबह उठने। आपके पास भी मकसद होंगे, लेकिन उन मकसद को पॉलिश करने की जरूरत है। इन मकासद को लोगों की जिंदगी से तलाश करने की जरूरत है। हम आजकल काम करते हैं जत्थों पे। मैं उस लफ्ज को पसंद नहीं करता, लेकिन हमारी मसीहियत में आजकल वो लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है, क्राउड पे। क्राउड पे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एक बंदे पे कर ले वो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो एक बंदा अगर उठ गया तो हो सकता है कई हजारों के क्राउड को वो मोटिवेट कर दे, जिंदगी बदल दे, उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए और लोग निजात पाएं और खुदा उनका बड़ा काम करे। इसलिए क्राउड पे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक बंदे की जिंदगी में बात करना, उस काम करना उससे भी ज्यादा फलदार साबित हो सकता है। पहली चीज जो आपकी खिदमत में अर्ज की वो ये थी कि आप सुबह क्यों उठे। मैं क्यों उठा? बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, मुझे उनकी परेशानी के लिए उनकी मदद करनी। बहुत सारे लोग हैं जिनके सवालात हैं जो उन्होंने मुझे भेजे कि उनका जवाब दूं, मुझे उनका जवाब देना। मुझे मरने से पहले इस दुनिया की तारीख के ऊपर एक मोहर लगा के जानी, ठीक है ना। इतनी पावरफुल मोटिवेशन जब आपके अंदर होगी ना, कि आज से 100 साल बाद जब जिक्र होगा ना 2021 का, तो उसमें आपका नाम जरूर आना चाहिए। और अगर आपका नाम नहीं आता तो फिर मसला है ना, मसला है। एक बंदे ने बड़ी खतरनाक बात की थी। उसने कहा था कि अगर आप किसी फील्ड में दाखिल होते हैं और उस फील्ड के पहले 5 या 7 लोगों में आपका जिक्र नहीं ना होता, तो आपका उस फील्ड में कोई किरदार नहीं, कोई मुकाम नहीं, ठीक है ना। और अगर आप किसी फील्ड में गए और उस फील्ड के जो खुदा है या टॉप पे जो बंदा बैठा हो, अगर वो आपको डिस्कस करे ना, तो आप समझे कि आप टॉप पे। तो हमें सुबह उठना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसकी तारीख के ऊपर अपने नाम की मोहर करके जाना है। और 4, 5, 6 नातों वाले लोग नहीं थे, आपकी तरह मेरी तरह सादा से इंसान थे, ठीक है ना। मसीह खुदावंद की भी अगर तस्वीरें देखें तो वो उतने वाजिबी सा इंसान होगा। जितने खूबसूरत खूबसूरत एक्टर्स डाल के हम उसकी तस्वीरें बनाते हैं ना, शायद वो इतना खूबसूरत ना हो, ठीक है।
लेकिन तारीख के ऊपर मोहर छोड़ देंगे, तो हमें ये मोहर लगा के जानी है। तो पहली चीज, हमें लोगों की जिंदगी के मसाइल दूर करने, दूसरी चीज उनके सवालों के जवाब देना, तीसरी चीज इस दुनिया के ऊपर मोहर लगा के जानी। लेकिन ये आपकी मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी मोटिवेशन नहीं है, समझ आई? ये मेरी मोटिवेशन है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट सवाल भेजते हैं, मैं उन सवालों के जवाब तैयार करता हूं, मैं उनके जवाब फिर स्टूडेंट्स को भेजता हूं, फिर उनके मसाइल का हल करता हूं, फिर लोग जाती और शख्सी मसाइल लेकर मेरे पास आते हैं, जिसमें सारे फाइनेंशियल नहीं होते बल्कि जज्बाती ज्यादा होते हैं। तो फिर उनके जज्बाती मसाइल का हल करना, लोगों की डायमेंशंस को सेट करना, लोगों को बताना आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते। आई लव टू हेल्प अदर्स, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन। दूसरी चीज, दूसरा सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे अहम लोग कौन है? बोले, चुप, जी जी बोले। फैमिली और उसके बाद कलीसिया। फैमिली जरूर, शाबाश, बहुत अच्छा। फैमिली सबसे अहम है, ठीक है ना, और उसके बाद कलीसिया, ठीक है ना। मुझसे अगर पूछेंगे तो मेरे लिए मेरे स्टूडेंट ज्यादा अहम है, मेरी फैमिली ज्यादा अहम है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपकी तरह पासवानी खिदमत नहीं करता, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए ज्यादा अहम है, मुझे देखने वाले मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। एक नई कैटेगरी ऐड हुई 2020 में, 2020 से हमें नहीं ना पता कि हमें भी कोई सुनता है, हमें भी कोई देखता है। ये तो 2020 में यूट्यूब वालों ने बताया कि आपके चैनल को 1 मिलियन लोगों ने देख लिया। हमारा तो वो हाल था, ना मैं नबी हूं ना नबी का बेटा है। सोचते जरूर है, कई दफा पूछते भी अपने साथियों से, यार कितने को बंदे से हो, फिर गिण के दस देंगे इन्हें है, इन्हें है, इन्हें है। लेकिन ये कलेक्शन वो है जो कंप्यूटर में चल रही है, जो पादरियों वाला मुबालगा नहीं होता। तो एक सेमिनार में गए, 10 साल पुरानी बात है, तो पादरी साहब ने कहा कि 100 को बंदा हो गया तो 2 देके कर लेते हैं। तो मैं तो देख लिया, आपकी मर्जी, आपने जितनी करनी है करें। तो पादरी साहब ने 45 बंदों को जब गिना तो 100 थे उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक। पादरियों की कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब होनी है। उन्होंने 2 देके बना दी। जब सेमिनार खत्म हुआ तो मैं जाने लगा तो मुझे कहते एक देखते खुली भी नहीं। तो मैं तो फिर गड्डी से रखवा दें, चल देखो आप। तो आपकी जिंदगी में सबसे अहम लोग कौन है? आपकी कलीसिया, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार। कर क्या रही आप उनके लिए? उनके लिए आप कर क्या रही हैं? अहम तो हैं। चीनी बहुत खाती है, शुगर नहीं लेवल चली थी। क्या हम इस तरह के डायलॉग बोल के काम चला रहे हैं? What you are doing for your family? It is very crucial question. और ये बात याद रखें कि ये बहुत खतरनाक सवाल है। अगर इस पे भी डिस्कशन करें तो शायद हम में से ज्यादातर लोग होंगे जो रोना शुरू कर देंगे। और बाइबल में भी कुछ ऐसे सीन है। दाऊद फैमिली में क्या क्या हो रहा है पता है? सुलेमान, उसने पकड़ के अपने दादा की और अपने बाप की सारी की कराई पे पानी फेर दिया सुलेमान के बेटों ने। सल्तनत ही 2 टुकड़े करते। और कौन से लीडर का नाम लेंगे? एली का या सैमुअल का? जिसका भी नाम लेंगे वो आप जैसे और हमारे जैसे मसाइल का शिकार मिले। तो उनके लिए कुछ करने की जरूरत है, उनके लिए करने की जरूरत है। मैं क्या करूं कि मेरा घर बेहतर हो सके, मेरी कलीसिया बेहतर हो सके, और खुदा के लिए सेटिस्फैक्शन से बाहर है। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है ना। एक बंदा है, वो पिछले कोई 2 सालों से एक ही बात के ऊपर मेरे साथ अड़ा हुआ है, आप अंगूठी क्यों पहनते? आपको अंगूठियों के ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैं
अभी तक उस पर टाल रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे गुस्सा आ गया मैंने उसे अंगूठियों पे लेक्चर दे देना। आप में से किस किस ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है कभी? बाकियों ने नहीं देखा? चले अभी पादरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देंगे, अगर आपका दिल करे तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वो बंदे को यही प्रॉब्लम है, आप अंगूठी क्यों पहनते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये वो है प्लाटिनियम की अंगूठियां, ये कोई 2-2.5 लाख रुपए की अंगूठियां। ये प्लाटिनियम वगैरह की अंगूठियां नहीं है, ये रोम से आई अंगूठी है, ये सस्ती अंगूठी है। हाँ ये थोड़ी सी महंगी अंगूठी है, तो ये तो मेरे ख्याल पहनना चाहिए हम सब, ठीक है ना? जिनके पास गुंजाइश है पहने। हाँ ये बात और भी खूबसूरत हो गई। तो हमें अपने घरानों के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने घरों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने तालिब इल्मों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए लगातार कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि पता चले कि वो हमारे लिए अहम है। हम नाफरमान कह के या कोई गलत सल्त कह के अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने घराने से जान छुड़ा के बाहर निकल आते हैं। What you are doing for your family, ये बात याद रखिए कि ये बहुत ही अहम सवाल है। पिछले दिनों पादरी आसफ साहब के पोते का प्रोग्राम था, बिशप साहब ने उस पर मैसेज दिया, यकीन माने हमारी फैमिली उसके ऊपर रो पड़ी। इतना बाबरकत मैसेज। क्यों? क्योंकि हम भी माँ बाप हैं, हमारी भी औलाद है, हमारे भी वैसे ही मसाइल हैं जैसे आपके मसाइल हैं, हमारे भी तालिब इल्म हैं, उनके भी ऐसे जज्बे हैं, उनके भी ऐसे रवैये हैं जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो what you are doing for your church, what you are doing for your family, बहुत जरूरी है। और यही बात याद रखें, आप लोगों को तो कभी जुए नहीं ना पड़ी होंगी, उससे हमने उसकी उर्दू में डबिंग कर दी, बाद में हमारी डबिंग को देख के इंडिया वालों ने उसको हिंदी में डब किया और आपको 2 ही जुबानों में वो फिल्म मिलेगी डब की हुई, एक उर्दू में और एक हिंदी में, तीसरी जुबान आरामी है। आप जैसे 15 साल में बेशुमार स्टूडेंट्स को, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिसको मोटिवेट किया, 1000 से ज्यादा पादरी साहिबान ने जिसको पढ़ाया। तो एक बंदा मेरा बाल काट रहा था, तो वो बाल काटता काटता मुझसे पूछता है, तुसी पादरी ते है हो, तुहाडा गिरजा किथे? मैं तो गिरजा कोई नहीं, मैं दुआ करांगा खुदा तुहानू गिरजा देवे। मैं तो जरूर दुआ करें। बाद में जो उसे पता चला मेरे बारे में, बाद में कहता है तुसी ते बहुत बड़े उस्ताद हो, तुहानू ते मेरा उस्ताद भी जानता। तो आई लव खुदा की खेत में जैसे भी काम किया, हम सही काम नहीं कर सकते खुदा की खेत में, क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपनी तमाम नाकामियों, कमियों, कमजोरियों, अपनी मतलब परस्तियों, अपनी तमाम खामियों के साथ उसकी खिदमत करते हैं। इसलिए कामिल नहीं होती, लेकिन उसे पसंद आती है जी। प्यो नु धी भावे सड़ी रोटी दे दे, प्यो खा जाता चुप। वही खुदा बाप का हाल है कि जैसी मर्जी खिदमत करे उसे पसंद ही आए, तो फिर हमें भी तो पसंद आना चाहिए। 15 साल हमने झट थोड़ी मारी, 1000 से ज्यादा खादम हैं जिनकी खिदमत की, हम सेमिनार्स की, लोगों को जाके पढ़ाया, लोगों को जाके सिखाया, और हम ईमान रखते हैं कि वो कलाम लोगों की जिंदगियों में असरदार हुआ, होगा और मुस्तकबिल में भी होता रहेगा। तो आपको अपनी जिंदगी की ऐसी चीजों पे इश्क होना चाहिए। किताबें तर्जुमा करते हैं, बहुत सारी किताबें तर्जुमा की, छुपवाई, प्रिंटिंग की, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे लोगों को इब्रानी सिखाई। आपको पता है इब्रानी जब मैं सीखने के लिए गया था सन 1990 में, तो पाकिस्तान में इब्रानी सिखाने वाला कोई था नहीं। 93 में किताब छपी थी पहली मरतबा ओडीएस की इब्रानी पे। तो जब मैं वो सीखने के लिए गया तो पता चला एफएस खैरुल्लाह साहब तो जा चुके हैं अपने इलाज के लिए बाहर, पाकिस्तान में तो पढ़ाने वाला नहीं। हमने फिर सन 2003 में, 4 में, 5 में वो सीखी, और आज पाकिस्तान में कुछ 100 के करीब आपको बंदा ऐसा मिलेगा
जो आपको कहेगा कि मैं इब्रानी जुबान पढ़ा सकता हूं। खुदा ने हमें इस्तेमाल किया, हमने इजारादारी खत्म कर दी। पहले फादर पढ़ते होते थे, बिशप जो कॉलेजेस होते थे उनमें बिशपों को पढ़ाई जाती थी। अब क्या 10 दिन का कोर्स है, आप अपने चर्च में करा लें, आपके बच्चे 10 दिन में इब्रानी पढ़ना शुरू कर दें। फादर मोहम्मद आसी ने मुझे कहा, टोनी यार तू की कीता है? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है तू तो गरीबा लिहाज से ले आए हैं, वो चीजें जो सिर्फ सेमिनरीज में होती हैं। तो क्या हमें अपनी इन कोशिशों से, काविशों से इश्क नहीं होना चाहिए? ये उसकी बदौलत है। हमें तो इब्रानी का अलिफ नहीं था, ये उसने हमें इस्तेमाल किया और हमें इसके ऊपर फख्र होना चाहिए। और फख्र में और गरूर में बहुत फर्क होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है जी? कितने सवाल हो? 2 रहे। लोग मुझे जो भी समझे, लेकिन हमें एक ही बात समझनी कि अगर सूली वाला ना होता तो मैं भी यहां ना होता। मेरी बेटी 2.5 साल की थी, तो वो स्कूल से वापस आई तो मेरी मिसेस ने कहा आपके लिए एक गिफ्ट है। तो मैंने कहा जी बताएं क्या गिफ्ट है? तो उसने उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर खड़ा किया और कहा कि आप पापा को दुआ करके सिखाओ, और वो इंग्लिश में दुआ कर रही थी। मेरी माँ अनपढ़ औरत थी और वो आज कल के अलावा और कुछ नहीं पढ़ सकती। तो जब भी पीटीवी पे ड्रामे आते थे ना, तो उसके नीचे लिखा होता था आज, कल, या फिर बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। तो आज कल तो अम्मी पढ़ लेती थी, अगर कोई और दिन आता था तो फिर मुझे बुलाती थी। तो मैं पढ़ की रही है। उस दादी की बेटी है जो इंग्लिश पढ़ रही है। ये सलीब का मौजज़ा है मेरे घराने के लिए, और ये आपके घरानों के लिए भी होगा। आपकी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? What is the most important thing in your life? कोई ऐसा काम जिसके बगैर आप जिंदगी नहीं रह सकते? जी, रूहों को जीतने के बगैर खादम जिंदा नहीं रह सकता। बहुत आला। नेक्स्ट जी, वर्शिप करना चाहिए। आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं। एनीबॉडी एल्स? जी, पादरी साहिबान। यीशु मसीह हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा, यीशु के बगैर। अच्छा, आप ऐसा करते जो बोल चुके हैं उनको मौका नहीं देते? गुड, फिर कोई भी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे, बहनें बोलें, भाई बोलें, जिसका भी दिल करता बोले। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? ठीक है ना जी? टाइम थोड़ा, इससे पहले कि हमें पादरी साहब के जी बस, मैं तो उन चर्चेस में जाता हूँ जहाँ माइक ही बंद कर देते हैं, आपको बाद में पता चलता है टाइम ओवर हो गया। जी, एनीबॉडी एल्स? रफ़ाकत रखना, बहुत आला। बिना नागा सबके लिए दुआ करना। क्या बात है। यीशु के लिए सबसे अहम चीज थी, मैं बाप से निकला और दुनिया में आया। यूहन्ना की पूरी इंजील एक ही बात को बताने के लिए लिख दी गई कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है। वो ना मरियम का नसबनामा बताता है और ना यूसुफ का नसबनामा बताता है, वो सीधा बात ही मसीह खुदावन की इलाही जात की तरफ से करता है। That is the most important thing about Jesus Christ. मसीह यीशु के बारे में सबसे अहम चीज ये थी कि मैं बाप से निकला और दुनिया में आया। आप अपनी जवाब लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? मेरे तो नहीं लिखते जा रहे हैं। ये तो मेरे हैं ना जी, हैं? अब मेरे जवाब अपनी जगह नहीं लिख लेना। वो 2 पठान थे ना, तो दोनों सके भाई थे, तो आगे पीछे बैठ गए। एक का नाम था फरमान अली वल्द खालिद खान। पीछे वाले ने लिखा पीछे वाले ने अपना नाम लिख के बाप का नाम चेंज कर दी। कहता आगे की था, कहता अगर एक लिखते तो तुमने कहना था नकल मारा।
मेरी जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा अहम है? जी प्लीज प्लीज भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया। नहीं पीछे पीछे पादरी अशोक साहब। टाइम देखा, मैंने कहा था। जी 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 प्लीज। मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी है कि मैं पहले अपनी रूहानी तमीर करूं। गुड, शाबाश। जल्दी से चलते हैं, दो सवाल रह गए, एक तो पूछ लिया, उसका जवाब दे देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जी पीछे से। जब तक हमारी सांस में सांस है, हम वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं। गुड, वॉक, डेली वॉक। और स्पिरिचुअली आपकी जिंदगी में सबसे पहली चीज, दूसरों के लिए कुछ करना। दूसरों के लिए कुछ करना। जब आप दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं ना, तो अपने लिए करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारी दुनिया के लिए कोरोना जो था वो उनको नीचे लेके गया, हमें ऊपर ले गया। कोरोना ने हमें स्टेबल कर दिया। हम घर में बैठे हैं और बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं, ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है। हम परचेजिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तब भी दूसरों के लिए सोच रहे थे। मैंने लोगों को बुलाया, अपने पुराने साथियों को, मैंने उनसे पूछा आपके हालात ठीक है? उन्होंने कहा हाँ जी। तो मुझे समझ आ गया हालात ठीक नहीं, तो हमने अपनी फैमिली की तरफ से उनको हदिये देने शुरू कर दिए। ठीक है? और जब सन 2020 खत्म हुआ, आप यकीन माने 45 साल में हमारी खानदानी जिंदगी इकोनॉमिकली इतनी स्टेबल नहीं थी जितनी आज की डेट में। हम तो दूसरों की मदद कर रहे थे। तो जब हम दूसरों की मदद करते फिर अपनी मदद भी करनी पड़ती। तो ये मेरी जिंदगी में पहला फोकस है, जो सबसे अहम काम है मेरी जिंदगी में। दूसरी चीज, दूसरों को कामयाब होते हुए देखना। मैं अक्सर कहता हूं, हम तो खिलौते जड़े होते हैं ना, खिलौते इंजन, वो चला लेते हैं। एक बच्चा हमारे पास आता होता था ओटीएस में, उसने पूछना सर जी ये 5 रुपए मुझसे बचे हैं हमारे पड़ोसियों की सब्जी में से, ये मैं चंदे में डालूं कि खा लूं? कितना अक्लमंद होगा बंदा। हमने उसे मशवरे देने 2-3 साल वो लगातार मिलता रहा। 2-3 साल के बाद वो गायब हो गया। 1 साल बाद आया, सर जी एक चीज आपको दिखानी। मैं कहा जी दिखाओ। मैंने उसी को 5 का नोट है, 10 का नोट है, और देखो बना की वो सर्टिफिकेट लेके आया। वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा था, उसको टीचर ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट दिया स्कूल वालों ने। उस बंदे को जो 5 रुपए के बारे में डिसाइड नहीं था कर सकता है, वो खर्चिए या चंदे छुपा दे। लोग कामयाब होते हैं और उसमें कुछ हमारा हिस्सा होता है। अजीब सा नशा होता है उससे कि हमारी वजह से कोई कामयाब हो गया, हमारी वजह से किसी की जिंदगी बन गई, हमारी वजह से कोई शख्स जो है वो किसी मंजिल पे पहुंच गया। तीसरी चीज, मेरा और मेरे खुदा का रिलेशन। मैं आपकी तरह लंबी दुआएं करने वाला बंदा नहीं। एक दरी रखी हुई है फटी हुई, उसी के ऊपर बैठते हैं, जितनी देर दिल करता दुआ को करते हैं, जब दिल करता है कि बस काम पूरा हो गया फिर उठ जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस घर में खुदा के खादम के पास दुआ के लिए टाइम नहीं है, उसे मोची का काम करना चाहिए। क्योंकि मोची कम से कम वो काम कर रहा है जो करने वाला है, और हम कहते हैं हमारे पास दुआ के लिए टाइम नहीं है, कलाम के लिए टाइम नहीं है। ये गलत है। तीसरी चीज, मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं हमेशा। आप लोग तो इस टीचिंग को सुन रहे हैं ना, मैं अपनी मिस्टेक्स को चेक कर रहा हूं। आज क्या क्या गलतियां हुई, कल कोशिश करूंगा ये गलतियां ना हो, परसों करूंगा जो गलतियां, उसके अगले दिन कोशिश करूंगा कि वो ना हो। हमें लगातार सीखना चाहिए, लगातार सीखना चाहिए, लगातार सीखना चाहिए। आपका काम कार्डियो सर्जन से ज्यादा खतरनाक है। उसने तो किसी का दिल बंद कर देना, आपने तो किसी के लिए खुदावंद की बादशाहत का रास्ता बंद कर देना। तो हमारा काम जो है वो किसी दिल के डॉक्टर से ज्यादा अहम है। इसमें तैयारी भी ज्यादा चाहिए, संजीदगी भी ज्यादा चाहिए। आपके कौन से मैसेज से कौन सा बंदा बदल जाए पता ही नहीं चलेगा। मैं गांव में गया, वहां मैंने एक मैसेज दिया, वो था मसीह खुदावंद के अपने आप को खाली करने पे।
तो वो इतना मुश्किल टॉपिक है कि जो थियोलॉजियन है ना वो भी इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए डरते हैं। तो एक दफा मैंने गुजरावाला सेमिनरी में इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो मुझे रोक दिया कि इस पर बात ना करना, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। मैं पिंड में एक जगह पादरी बन के गया मियां में 2005 में, वहां जाके मैंने अपनी कलीसिया को क्रिसमस पे मैसेज सुना दिया। बंदा खड़ा हो गया तो मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। कहना सर जी तुसी क्या मसीह ने सारा कुछ साढ़े लिए छड़िया, आज तो विलियम भी मसीह ही सब कुछ छड़ेगा। आज तो ना विलियम शराब बनाएगा, ना बेचेगा, ना पिएगा। वो जिनके लिए तैयार किया था उन्होंने कहा ये समझ नहीं आएगा लोगों को, और जिसको समझ आना ही नहीं चाहिए था उसको खुदा की रूह ने समझा। तो हमें लोगों को कामयाब होते हुए देखना और अपने आप को बेहतर बनाना पसंद है। तीसरी चीज, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आसिफ साहब मेरे छोटे भाई, पता नहीं आप क्या करते हैं। मैं लगता हूं क्योंकि मैंने इस लाइफस्टाइल को चूज किया, ठीक है ना, ये मेरा ड्रेस कोड है। और आप जब भी मुझे कैमरे के सामने माइक के ऊपर देखेंगे आप मुझे ऐसे ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया था कि जो रहनुमा होता है ना, रहनुमा, उसका काम आगे चलना होता है, और आगे जिसने चलना है उसे हमेशा प्रेजेंटेबल कंडीशन में होना चाहिए। ये क्या है कि आगे चलने हैं तो भाई साहब शर्ट नहीं इस्त्री की थी, वो बस काली काली ना, मैंने याद नहीं। क्यों नहीं याद है? अब लीडर है, और ये उन्हें हमारे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया, डॉक्टर असलम ज़ियाई ने। You should have pen. You should have separate writing pen. लिखने वाला कलम अलग, ते बखान वाला अलग। हाथी के दांत खाने के और खाने के। ओए ये वाला जो कलम है, अगर ये कोड गंदा करते बड़ी मुश्किल से कोड ठीक होता है। इसलिए उस्ताद मोहतरम ने ये भी सिखाया था, जो कोड के ऊपर पेन लगाते हैं उसके बीच में इंक नहीं डालते। आपके ख्याल में जब आपके जहन में किसी बंदे का नाम आता है तो उसकी एक शक्ल आपके जहन में बनती है कि ये लोगों को बदरूहों से आजाद कराने वाला है, ये खुदावंद के कलाम को सुनाने वाला है, ये खुदावंद के कलाम को जानने वाला है, ये बदरूहें निकालने वाला है, ये मौजज़ात करने वाला है, ये इस तरह का है, ये उस तरह का है। जब भी आप कोई नाम लेते हैं आपके जहन में उसका खाका बनता है। आप कैसा खाका बनाना चाहते हैं अपना लोगों के जहन में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। और मुझे पसंद है कि लोग मुझे ये समझे कि मैं टीचर हूं, ठीक है ना। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं कभी भी ऐसे कपड़ों में आपको नजर नहीं आऊंगा जो टीचर्स को नहीं पहनना चाहिए, मैं पहनता ही नहीं। भाई आपने एक पेशे को चुना है और आपने दुनिया के सबसे अहम पेशे को चुना है। आप इसमें जितनी दौलत कमाना चाहे कमा सकते हैं, जितनी शोहरत कमाना चाहे कमा सकते हैं, जितनी इज्जत कमाना चाहे कमा सकते हैं, जितने बुलंद मुकाम पे पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं, जहां भी आप जाना चाहे आप पहुंच सकते हैं। इससे अच्छा इस दुनिया में कोई और काम नहीं है कि मैं आपको लिख के दे सकूं। लेकिन हर काम की रिक्वायरमेंट्स होती है। हमारे काम की रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, मुंह साफ रखना पड़ता है ताकि लोग आपका माथा चूम सके, हाथ साफ रखने पड़ते हैं ताकि लोग हाथ चूम सके। These are very important things. मैं एक दफा गुजरावाला गया तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स FGA के थे। वो जैसे ही गुजरावाला में उतरा तो उन्होंने बैग छीन लिया मेरे FGA के स्टूडेंट्स से। अब ये स्टूडेंट उधर के स्टूडेंट्स को जानते ही नहीं थे। मैंने कहा सर जी ਤੁਹਾਡਾ बैग रह गया। मैं कहा एक उन्होंने की हाथ शुरू हो गई। जब मैं कलाम सुना के बाहर आया तो एक बंदे ने मेरे हाथ पे किस की, दूसरे ने किस की, तीसरे ने किस की। उस तो बाद 30-40 बीबियों ने हमला कर दिया। और मुझे लगे जैसे यहाँ ना कुछ लगा दिया उन्होंने, चूम चूम के। मैं तो बस करो बैठो, ठीक करना भाई। क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो ये
इज्जत आपको मिल सकती है। ये किसी की इजारादारी नहीं है, ये मसीह यीशु की खिदमत है। ये इजारादारी के बगैर है, इसे कोई भी हासिल कर सकता है। मेरे जैसा बंदा जो इस फील्ड का था ही नहीं, अगर वो आके ये सब कुछ हासिल कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आखिरी सवाल, और ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप इस दुनिया से जाने से पहले क्या करना चाहते हैं? इब्ने आदम इसलिए आया, याद है क्या कहा था उसने? मसीह यीशु की पैदाइश के ऊपर उसको जो गिफ्ट मिल रहे हैं, उसके बीच में उसकी मौत की तैयारी का गिफ्ट उसको दे दी। चलो जी, क्या करना चाहते हैं आप इस दुनिया में? इस दुनिया से जाने से पहले, मरने से पहले क्या करना चाहते हैं? दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन। मरना तो सब नहीं, और ये बात याद रखिए, आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए कि मैंने ये करके मरना है। अगर पहले मर गए तो आपका मसला हल हो गया। बंदा जब मर जाता है ना तो सारे मसले हल हो जाते हैं। क्यों बोला? ना कपड़े पहनने की प्रॉब्लम, ना खाना खाने की प्रॉब्लम, ना उठने की प्रॉब्लम, ना बैठने की प्रॉब्लम। वो सारी प्रॉब्लम्स दूसरों की बन जाती है कि नहीं? डर गई? तो टाइम हमारा काफी हो गया और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। सॉरी भाई साहब, आप इस दुनिया को क्या दे के जाना चाहते हैं? अच्छी गवाही, अच्छी गवाही, अच्छा किरदार, बहुत सारी, और ये आप सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, कलेक्टिव नहीं। ये बात याद रखें प्लीज। बहुत सारी जो रूहें हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको खुदा की जी सब। हाँ, आप सबके लिए पर्सनली होना चाहिए। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। समझ करते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं पूरी 66 किताबों की तफसीर लिखना चाहता हूँ मरने से पहले, पूरी 66 किताबों की। और तारीख उठा के देख लें, 200 साल की तारीख जो पाकिस्तान की है, इसमें आज तक किसी लोकल बंदे ने पूरी बाइबल की तफसीर नहीं लिखी। कुरान शरीफ की आप हजारों उठा के देख लें। मैं ये करना चाहता हूं, और खुदा ने चाहा तो इस साल आपको 3 किताबों की तफसीरें हम देंगे। 5 पे काम तकरीबन हो चुका है, 3 फाइनल करेंगे और 3 इस साल छापेंगे खुदा के फजल से। दूसरी चीज, बाइबल का नया तर्जुमा होना चाहिए। ये आपके पास जो तर्जुमा है ना, ये 1925 से भी पहले का। हेनरी मार्टिन ने जो तर्जुमा किया था वो नए अहदनामे का तर्जुमा है, और विलियम कैरी ने जो किया था वो पुराने अहदनामे का तर्जुमा। आप तो 200 साल पुराना तर्जुमा लेके बैठे हैं। वोकैबुलरी बदल गई, बच्चों को आपकी बातें समझ नहीं आती, रविश समझ नहीं आती। मेरी बेटी आज मुझसे पूछ रही, पापा ये क्या होता है रोश? मैंने कहा रोश नहीं बेटे, इसको रविश। फिर उसको मुझे समझाना पड़ा कि ये क्या चीज है। तो हमें क्या नया तर्जुमा नहीं चाहिए? आपको मोबाइल तो अपडेटेड चाहिए, तो फिर ये चीजें भी नहीं चाहिए। तीसरी चीज, मैं चाहता हूं कि हमारे पास थियोलॉजी की किताब हो जो हमारे लोगों ने लिखी हो। हमारे लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, पेंटिकॉस्टल्स ने भी, चर्च ऑफ पाकिस्तान ने भी, प्रेस्बिटेरियन चर्च ने भी, सबने बहुत बड़ा काम किया पाकिस्तान में। लेकिन किसी पाकिस्तानी बंदे ने या हिंदुस्तानी बंदे ने पूरी तफसीर की कोई जामे किताब आज तक नहीं लिखी। इस पे काम करना है। और आखिरी चीज, मरने से पहले ना एक इंस्टीट्यूशन कायम करके जाना, जो मेरे मरने के बाद भी हर रोज कोई 100 बंदों को मोटिवेट करे, तैयार करे, ताकि वो तैयार हों और कामयाब हो सके। ये मैंने मरने से पहले। आपका जवाब फर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे जवाब अपनी जगह लिख लेंगे तो फिर बात नहीं होगी। और अगर आज आप सोने से पहले इनके जवाब नहीं लिखेंगे तो आपको इसको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दरखास्त करता हूं कि आज जब आप वापस जाते हैं, अपने घर में बैठे, पर्सनली बैठे, अकेले बैठे, अपने आप से मिले, अपने आप से बात करें, अपने आप को बताएं तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। और फिर आपको अपने पे फख्र होगा कि पिछले 15-20 साल में आपने कितना काम किया। कई दफा हम अपने किए हुए काम को ही भूल जाते हैं। तो एक दिन ये मेरे एक
सेमिनरी के दोस्त ने फ़ोन किया और वो मुझे बता रहा था कि पता है आप हम सेमिनरी में ये करते थे, वो करते थे, आपने ये किया, वो बताता रहा। और जब हमारी डिस्कशन ख़त्म हो रही थी तो वो भी सिस्कियाँ ले लेकर रो रहा था, मैं भी यहाँ सिस्कियाँ ले लेकर रो रहा था, क्योंकि इतना काम है जो आप लोगों ने भी किया है माजी में, हमने भी किया, लेकिन हम इंसान है ना भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। इसलिए 5 सवाल है। पहला सवाल, हाँ जी, आज सुबह मैं क्यों उठा? दूसरा सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे अहम। तीसरा सवाल, आपको अपनी जिंदगी में कौन सी चीज अच्छी लगती है? शाबाश। चौथा सवाल, आपकी जिंदगी में सबसे अहम क्या है? शाबाश। पांचवा सवाल, आप इस दुनिया में जाने से पहले क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, अरे मरने के बारे में कभी कभी सोचना चाहिए। हम हमेशा जीने के बारे में सोचते हैं, तो जब मौत आ जाती है तो फिर पता भी नहीं चलता कि क्या क्या चीजें हम अधूरी छोड़ गए। इसलिए अपने विजन को दूसरों में इन्विजन करें। आप देखें कि दाऊद का विजन इतना बड़ा था कि उसकी औलाद भी उसके विजन को पूरी कर दुआ करें। और यही आज